नमस्कार। आज हम एक अहम, थोड़ी रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। वाराणसी की एक पुरानी सड़क और वहां गुजरी एक रात की। हाँ, और हमारे पास इसका जिक्र काली सड़क वाराणसी का रहस्यमय सफर नाम की किताब से मिला है ना? बिल्कुल, ये कहानी है आकाश नाम के एक छात्र की। वो 2018 में बीएचयू में था और उसका एक यूट्यूब चैनल भी था। अच्छा, वो आजकल जो होता है ना घोस्ट हंटिंग वाले चैनल। हाँ, वही भूतिया जगहों की पड़ताल करता था वो। तो उसे पता चला वाराणसी राजघाट पुल के पास एक पुरानी सड़क है, कच्ची सराय रोड। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। काफी सुनसान है कहते हैं। बहुत सुनसान। और बातें ये थीं कि रात में वहां अजीब साए दिखते हैं और एक सफेद साड़ी वाली औरत रोती हुई दिखती है, फिर गायब हो जाती है। ओहो, क्लासिक कहानी लगती है। तो आकाश ने ठान लिया कि भाई इसे तो खुद जाकर रिकॉर्ड करना है, तो चलिए इसी सफर पे जरा गौर करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या हुआ। तो बात है रात के करीब 1:45 की, मतलब 1:45 AM। आकाश अपनी स्कूटी, कैमरा, टॉर्च सब लेकर पहुंच गया उस अंधेरी सड़क पर। अकेला, रात के 1:45 हिम्मत की बात है। हाँ, बिल्कुल। उसने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और बोला कि वो वाराणसी की सबसे डरावनी सड़कों में से एक, मतलब कच्ची सराय रोड पर है। माहौल तो जाहिर है काफी सुनसान और डरावना था ही। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। जैसे ही वो उस मेन सड़क पर पहुंचा ना, उसका कैमरा वो झिलमिलाने लगा। अरे, हाँ, और आवाज एकदम बंद, मतलब रिकॉर्डिंग में आवाज ही नहीं आ रही थी। और स्क्रीन पर वो अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, स्टैटिक जिसे कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत टिपिकल लगता है ऐसी कहानियों में। हाँ, तो थोड़ी घबराहट तो हुई उसे, जाहिर सी बात है। पर उसे अपने चैनल के लिए कंटेंट चाहिए था, तो उसने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात गौर करने वाली है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं या कहानियां होती हैं, उनमें अक्सर ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होना, ये एक पैटर्न सा दिखता है। सही कहा। तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई उस जगह की किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है, या सिर्फ डर का, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, कि दिमाग ही चीजों को अलग तरह से देखने लगता है। कह सकते हैं। खैर वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी सी, सिसकने जैसे, पर बिल्कुल साफ। अंधेरे में, सुनसान सड़क पर। हाँ, उसने टॉर्च घुमाई चारों तरफ, पर कोई नहीं दिखा। आवाज लेकिन आ रही थी। फिर अचानक एक पल के लिए उसे कुछ दूरी पर एक औरत दिखी, सफेद साड़ी पहने, सड़क के किनारे खड़ी थी, पीठ फेरे हुए। ओहो, तो कहानी सच होने लगी। उसका तो दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कैमरा उस तरफ किया, पर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ नहीं, बस वही स्टैटिक लाइन है। औरत नहीं दिख रही थी कैमरे में। ये कैसे हो सकता है? आंखों से दिख रही है, कैमरे में नहीं। हाँ, यही तो अजीब था। पर जब उसने कैमरे से नजर हटाकर फिर से अपनी आंखों से देखा, तो वो औरत वो अब काफी पास आ चुकी थी। बाप रे। और इस बार उसका चेहरा आकाश की तरफ था। और चेहरा बिल्कुल काला, एकदम स्याह, आंखें जैसे अंदर धसी हुई हों, गहरे गड्ढों जैसी। हे भगवान। और वो धीमी डरावनी आवाज में कह रही थी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। ये मांग तो बहुत खास है। मतलब ये सिर्फ कोई डरावना भूत नहीं लग रहा, इसमें एक दर्द है, एक कहानी है। हाँ, बिल्कुल। ये बात सिर्फ एक डरावनी घटना से ज्यादा किसी मानवीय त्रासदी जैसी लगती है। सही। आकाश का क्या हुआ होगा सोचिए। उसकी तो चीख निकल गई। वो जैसे तैसे स्कूटी घुमाकर पागलों की तरह भागा वहां से। उसे लगा जैसे कोई पीछे आ रहा है। डर के मारे भागा होगा बेचारा। हाँ, घर पहुंचकर जब थोड़ा होश आया, कांपते हाथों से उसने अपनी टी-शर्ट उतारी, तो देखा कि उसकी पीठ पर 5 उंगलियों के गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से नोचा हो। क्या सच में फिजिकल निशान पीठ पर? हाँ, और कैमरा, उसका क्या हुआ? उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिवाय वही स्टैटिक के। तो यहाँ कई चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। वो औरत का दिखना, उसकी वो खास मांग मेरे बच्चे दो, फिर ये पीठ पर खरोच के निशान जो कि फिजिकल एविडेंस जैसे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फेल हो जाना। हाँ, सब कुछ एक साथ। ये सब मिलकर उस लोकल कहानी को कहीं ना कहीं पुख्ता करते हैं ना, जिसमें कहते हैं कि सालों पहले एक माँ ने इसी इलाके में अपने बच्चों को खो दिया था और फिर। उसने अपनी जान दे दी थी। हाँ, यही कहानी माँ सुनाते हैं। तो ये सारे पहलू, जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, यानी वो निशान और जो तकनीक फेल हुई, ये सब कहानी को काफी परतदार बना देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह आकाश अपने कमरे में बेहोश मिला। बेहोश? हाँ,
और उसकी पीठ पर वो खरोच के निशान तब भी थे, और वो कैमरा जो वो ले गया था वो पूरी तरह से जला हुआ मिला, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। पूरा जल गया कैमरा? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग टेप भी पिघल चुकी थी। मतलब सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। तो ये पूरी घटना एक छात्र का अनुभव, एक पुरानी स्थानीय कहानी और फिर ये परेशान करने वाले सबूत जैसे वो खरोच और जला हुआ कैमरा, ये कई सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल। क्या आकाश का सामना वाकई किसी भटकती आत्मा से हुआ था जैसा लोग कहते हैं, या फिर ये उस जगह की ऊर्जा, उसका इतिहास और उससे जुड़े लोगों के गहरे विश्वास का कोई मिला-जुला असर था? ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे स्थानीय मान्यताएं और डर ये मिलकर कभी-कभी एक बहुत शक्तिशाली, अहम यथार्थ जैसा कुछ बना सकते हैं। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहाँ की मान्यताएं इतनी गहरी और शायद अंधेरी हों, जहाँ डर हवा में महसूस होता हो, तो क्या हम वहाँ से सिर्फ एक कहानी लेकर लौटते हैं? या फिर उस अनुभव का कोई अनदेखा हिस्सा, कोई अनकही बात हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती है? ये गहरा सवाल